डियर स्टूडेंट, वेलकम टू MS सोमपुरा सर क्लास। आज हम 9th क्लास में एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन 9 NCERT के अंदर एक्सपोनेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन छोटे से दे रखे हैं, लेकिन जो बड़े लेवल से जो क्वेश्चन आते हैं तो उसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। जैसे यहाँ बोर्ड पे लिखा है मैंने 64/125 raised to -2/3 plus 1/256/625 raised to 1/4 plus square root of 25 and cube root of 64। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो सबसे पहला काम, एक्सपोनेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें एक्सपोनेंट्स के रूल्स आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखना है कि पावर जो दे रखी है वो पावर हमेशा पॉजिटिव बनानी है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट टर्म अपन देखें या फर्स्ट स्टेप के अंदर ये जो पूरी टर्म है इसकी पावर नेगेटिव है, माइनस में, तो पहले हम इसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे और जितने भी अंदर डिजिट्स लिखे हुए हैं इन सभी डिजिट्स को पावर की फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। ओके, सो first we convert first term in positive exponent. The reciprocal the term 125/64 raised to 2/3 plus, अब यहाँ पर अपने को लोअर क्लासेस में भी हमने देखा है कि जब भी कोई फ्रैक्शन में दे रखा है और फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में दे रखा है, तो जब इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये टर्म हो जाती है रेसिप्रोकल। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 625/256 raised to 1/4 प्लस, अब यहाँ इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन, √25 स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 और क्यूब रूट ऑफ 64। अब 9th क्लास में अपने को पता होना चाहिए 4 4 4 जा 16 16 4 जा 64 लिख सकते हैं। तो √25 को हमने लिखा 5 और क्यूब रूट ऑफ 64 इसको लिखा अपन ने 4। अब जितने भी ब्रैकेट के अंदर डिजिट्स दे रखे हैं इनको हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। वैसे 125 को पावर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं 5⁻³ 5 × 5 × 5। प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकते हो आप। नहीं समझ में आया तो ये इस तरह से 125 डिविजिबल बाय 5, 25 डिविजिबल बाय 5 1 × 5। सो 125 को एक्सपोनेंट फॉर्म में हम लिखेंगे 5⁻³ सिमिलरली 64 को क्या लिख सकते हैं 4⁻³ होल पावर 2/3 प्लस 625। और 625 को भी आप चाहो तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इसका 625 डिवाइडेड बाय 5 125 again divide by 5 25 again divide by 5 then divide by 5 1, so 5⁻⁴. okay, 625 write in exponent form 5⁻⁴ by 256 और 256 इसको भी हम लिख सकते हैं 256 जो है स्क्वायर डिजिट है किसका 16 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 4⁻⁴। इस तरह से प्राइम फैक्टर करके आप चेक कर सकते हो। होल पावर 1/4 प्लस 5/4। ओके, अब सभी देखो यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 4 है, तो दोनों की पावर को हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ की पावर को हम कॉमन निकालेंगे। ये हो जाएगा 5/4
होल पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 5/4 कॉमन पावर 4 मल्टीप्लाइंग बाय 1/4 प्लस 5/4. So 3 to 3 cancel, 4 to 4 cancel. Power 5/4 is to 2. अब चाहो तो यहाँ स्टेप्स आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो कि 5 की पावर हो जाएगी 2, 4 की पावर हो जाएगी 2, 5 की पावर 1, 4 की पावर 1. तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ इसको. 5 raised to 2 means 25, 4 raised to 2 means 16 plus 5 raised to 1 5/4 plus 5/4. Now LCM 16 4 4. What is the LCM of 16 4 4? 16. Okay, 16 divided by 16 1 multiplying 25 plus 16 divided by 4 multiply 5 20 plus 16 divided by 4 multiply 5 20. So adding 25 20 and 20 65/16. This is the final answer. Okay, तो आप इस तरह से यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो भी डिजिट्स दे रखे हैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है और उनकी पावर को कॉमन निकालना है. पावर हमेशा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, फिर रिमेनिंग पावर से सॉल्व करना है और लास्ट में इनका एलसीएम लेके सॉल्व करना है. इस तरह से एक्सपोनेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. फिर आपके सामने नया वीडियो लेके फिर हाजिर होंगे. थैंक यू.